नमस्कार दोस्तों अगर आपको भारत और बांग्लादेश के बीच खेला गया तीसरा और सबसे रोमांचक टी20 मुकाबला पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट 400 लाइक है तो इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच 3 मैचों की टी20 श्रृंखला खेली जा रही है और इस टी20 सीरीज के तीसरे और सबसे रोमांचक टी20 मुकाबले में क्रिकेट इतिहास की 2 सबसे बड़ी टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार सूर्यकुमार यादव की भारतीय टीम के सामने नजमुल हुसैन शांतो की बांग्लादेश की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया और बांग्लादेश की टीम को पहले गेंदबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की बारिश करने के इरादे से भारतीय टीम के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी और भारतीय टीम की इस ओपनिंग जोड़ी ने आते ही लाजवाब बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। खास करके संजू सैमसन ने तो पारी के दूसरे ओवर में लगातार 4 चौके लगाकर अपना खाता खोला था, लेकिन उसके अगले ही ओवर में गेंदबाजी पर आए तंजीम हसन साकिब ने अभिषेक शर्मा को मेहंदी हसन के हाथों कैच आउट कर दिया। अभिषेक शर्मा 4 गेंद में बस 4 रन बनाकर आउट हो गए। अभिषेक शर्मा के जल्दी आउट हो जाने के बाद अब भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव मैदान में उतरे थे और भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने भी आते ही एक गजब के अंदाज में लगाकर अपना खाता खोला था और फिर यहां से इन दोनों ही बेहतरीन फॉर्म में चल रहे बल्लेबाजों ने बांग्लादेश के खिलाफ एक खतरनाक साझेदारी बनाना शुरू कर दिया और इस साझेदारी ने बांग्लादेश की गेंदबाजी पर इतना ज्यादा दबाव डाल दिया कि खुद कप्तान नजमुल हुसैन शांतो भी हैरान हो चुके थे। संजू सैमसन और कप्तान सूर्यकुमार यादव दोनों ही छोरों से बांग्लादेश की गेंदबाजी पर टूट पड़े थे। हर एक ओवर में भारतीय टीम के लिए चौकों और की बारिश हो रही थी। देखने वाला हर एक दर्शक इन दोनों की इस लाजवाब बल्लेबाजी देख के हैरान था और फिर देखते ही देखते इन दोनों के बीच केवल 20 गेंदों में 50 रनों की ताबड़तोड़ साझेदारी पूरी हो चुकी थी और फिर अर्धशतकीय साझेदारी पूरे होने के बाद पिछले कई मुकाबलों से खराब फॉर्म से जूझ रहे संजू सैमसन ने इस मुकाबले में बांग्लादेश की गेंदबाजी को अपना रूप दिखाया और पारी के 7वें ओवर में 2 चौके और एक शानदार लगाते हुए केवल 20 गेंदों में अपना इस मुकाबले का धमाकेदार अर्धशतक पूरा कर लिया। दोनों ही खिलाड़ी ऐतिहासिक पारियां खेल रहे थे। मैदान में पूरी तरह सेट हो चुके संजू सैमसन तो अब बांग्लादेश की टीम के लिए किसी बुरे सपने की तरह साबित हो रहे थे। कोई भी बांग्लादेश का गेंदबाज भारतीय टीम की इस जोड़ी को रोक नहीं पा रहा था। कप्तान नजमुल हुसैन शांतो के हर एक फैसले पर ये दोनों ही खिलाड़ी पानी फेर रहे थे और तभी पारी का 10वां ओवर आया जहां पर रिशद हुसैन गेंदबाजी पर आए और उनके सामने संजू सैमसन खड़े थे, लेकिन गेंदबाजी डाल रहे रिशद हुसैन को आगे जो होने वाला था उसका कोई भी अंदेशा नहीं था, क्योंकि इस ओवर में संजू सैमसन ने रिशद हुसैन को एक के बाद एक लगातार 5 लगाते हुए इस ओवर में 30 रन बना लिए थे। दोनों की अब ये साझेदारी 100 रनों का आंकड़ा पार कर चुकी थी तो वही तभी दूसरे छोर पर सेट हो चुके भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने भी अब इस मुकाबले का एक और तूफानी अर्धशतक पूरा कर लिया था। लेकिन अब सभी की नजरें संजू सैमसन के ऊपर टिकी हुई थी, क्योंकि संजू सैमसन अपने करियर के एक सबसे बड़े शतक के करीब थे और फिर पारी के 13वें ओवर की पहली गेंद पर एक लाजवाब चौका लगाते हुए संजू सैमसन ने अपने टी20 करियर का पहला शतक केवल 40 गेंदों में पूरा करके एक बड़ा कारनामा करके दिखाया। इस शतक के बाद कप्तान सूर्यकुमार यादव ने संजू सैमसन को गले लगाकर उनको इस बड़े शतक के लिए बधाई दी। इन दोनों की साझेदारी अब 172 रनों की रिकॉर्ड तोड़ साझेदारी बन चुकी थी, लेकिन तभी पारी का 14वां ओवर डालने आए मुस्तफिजुर रहमान ने शतक वीर संजू सैमसन को मेहंदी हसन के हाथों कैच आउट कर दिया। संजू सैमसन 47 गेंदों में 8 और 11 चौकों की मदद से 111 रनों की हैरान करने वाली पारी खेलकर आउट हो गए। संजू सैमसन की इस अद्भुत पारी के खत्म हो जाने के बाद अब रियान पराग बल्लेबाजी करने मैदान में उतरे थे, लेकिन दूसरे छोर पर सेट हो चुके सूर्यकुमार यादव रुकने को तैयार नहीं थे और वह लगातार बांग्लादेश की गेंदबाजी पर बड़े शॉट खेल रहे थे। लेकिन तभी पारी का 15वां ओवर डालने आए महमूदुल्लाह ने भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव को भी रिशद हुसैन के हाथों कैच आउट कर दिया। सूर्यकुमार यादव सिर्फ 35 गेंदों में ताबड़तोड़ 75 रनों की लाजवाब पारी खेलकर आउट हो गए। अब बांग्लादेश की गेंदबाजी ने एक के बाद एक दोनों ही भारतीय टीम के सेट हो चुके बल्लेबाजों को आउट कर दिया था। अब मैदान पर हार्दिक पांड्या उतरे थे। अब बांग्लादेश गेंदबाजी को लग रहा था कि दोनों ही सेट बल्लेबाजों के आउट हो जाने के बाद भारतीय टीम की रन गति पर रोक लग जाएगी, लेकिन बल्लेबाजी पर आए रियान पराग और हार्दिक पांड्या की इस जोड़ी ने बांग्लादेश के रादों को पूरी तरह तोड़कर रख दिया और हार्दिक पांड्या ने आते ही 2 चौके और 2 शानदार लगाकर अपना खाता खोला था। तो वही दूसरे छोर पर बल्लेबाजी कर रहे रियान पराग भी पीछे नहीं रहे और उन्होंने भी अपने हाथ खोले और बांग्लादेश की गेंदबाजी पर लगातार लगाए। अब भारतीय टीम एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने जा रही थी। एक विशाल लक्ष्य बांग्लादेश का अब इस मुकाबले
में इंतजार कर रहा था, लेकिन तभी पारी के 19वें ओवर में रियान पराग को तस्कीन अहमद में लिटन दास के हाथों कैच आउट कर दिया। रियान पराग 13 गेंद में 34 रनों की जबरदस्त पारी खेलकर आउट हो गए, लेकिन अब बल्लेबाजी के लिए रिंकू सिंह मैदान में उतरे थे। लेकिन इस पारी के अंतिम ओवर की दूसरी गेंद पर हार्दिक पांड्या ने एक गजब का लगा दिया था, लेकिन इस अंतिम ओवर में गेंदबाजी डाल रहे तंजीम हसन साकिब ने इस ओवर की अगली गेंद पर हार्दिक पांड्या को रिशद हुसैन के हाथों कैच आउट कर दिया। हार्दिक पांड्या सिर्फ 18 गेंद में 47 रनों की धमाकेदार पारी खेलकर आउट हो गए, तो वहीं उनके तुरंत ही बाद बल्लेबाजी पर आए नीतीश रेड्डी को भी तंजीम हसन साकिब ने उनकी पहली गेंद पर मेहंदी हसन के हाथों कैच आउट कर दिया। नीतीश रेड्डी इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए, लेकिन इस ओवर की अंतिम गेंद पर रिंकू सिंह ने एक शानदार लगाया और इसी के साथ भारतीय टीम ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दूसरा सबसे बड़ा स्कोर इस पारी में हासिल कर लिया और इस महामुकाबले में भारतीय टीम ने 297 रनों का एक सबसे बड़ा लक्ष्य बांग्लादेश की टीम के आगे रखा। उसके बाद भारतीय टीम से मिले 298 रनों के एक सबसे विशाल लक्ष्य का पीछा करने बांग्लादेश के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे थे। परवेज हुसैन इमाम और तंजीम हसन के कंधों पर इस महामुकाबले में इस पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करते हुए अपनी टीम को एक बड़ी और शानदार ओपनिंग शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन भारतीय टीम की गेंदबाजी को तो कुछ और ही मंजूर था और पारी की पहली ही गेंद पर मयंक यादव ने परवेज हुसैन इमाम को रियान पराग के हाथों कैच आउट कर दिया। परवेज हुसैन इमाम इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए। परवेज हुसैन इमाम के पहले ही गेंद पर आउट हो जाने के बाद अब बांग्लादेश की टीम की तरफ से उनके कप्तान नजमुल हुसैन शांतो मैदान में उतरे थे और फिर यहां से तंजीम हसन और नजमुल हुसैन शांतो ने मिलकर बांग्लादेश की टीम के लिए रन बनाने शुरू कर दिए और भारतीय गेंदबाजों पर दबाव बना दिया, लेकिन ये साझेदारी भी भारतीय टीम की गेंदबाजी ने ज्यादा देर तक चलने नहीं दी और गेंदबाजी पर आए वाशिंगटन सुंदर ने तंजीम हसन को वरुण चक्रवर्ती के हाथों कैच आउट कर दिया। तंजीम हसन 12 गेंद में 15 रन बनाकर आउट हो गए। अब बांग्लादेश ने शुरुआत में ही अपने दोनों ही ओपनर बल्लेबाजों को खो दिया था। अब बल्लेबाजी के लिए लिटन दास मैदान में उतरे थे और लिटन दास ने तो आते ही गेंदबाजी पर आए नीतीश रेड्डी के एक ही ओवर में 5 चौके लगा दिए थे, जिसने कप्तान सूर्य कुमार यादव को भी सोच में डाल दिया था। लेकिन उसके अगली ही ओवर में गेंदबाजी पर लगाए गए रवि बिश्नोई ने दूसरे छोर पर सेट हो चुके बांग्लादेश के कप्तान नजमुल हुसैन शांतो को संजू सैमसन के हाथों कैच आउट कर दिया। नजम हुसैन शांतो 11 गेंद में 14 रन बनाकर आउट हो गए। रवि बिश्नोई ने इस मुकाबले का एक सबसे बड़ा विकेट भारतीय टीम को दिला दिया था। अब बल्लेबाजी के लिए तौहीद रिदो मैदान में उतरे थे और फिर यहां से सेट हो चुके लिटन दास के साथ मिलकर तौहीद रिदो ने मिलकर एक महत्वपूर्ण साझेदारी अपनी टीम के लिए बनानी शुरू कर दी और भारतीय टीम के ऊपर बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिया। लेकिन भारतीय गेंदबाजी भी बांग्लादेश के बल्लेबाजों को आसानी से रन बनाने नहीं दे रही थी, जिसने बांग्लादेश की टीम के ऊपर दबाव बहुत ही ज्यादा बढ़ा दिया था। इन दोनों की साझेदारी अब 53 रनों की हो चुकी थी, लेकिन तभी फिर एक बार गेंदबाजी पर लगाए गए रवि बिश्नोई ने सेट हो चुके लिटन दास को तिलक वर्मा के हाथों कैच आउट कर दिया। लिटन दास 25 गेंद में 42 रन बनाकर आउट हो गए। बांग्लादेश का कोई भी बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजी को टक्कर नहीं दे पा रहा था, लेकिन रवि बिश्नोई ने एक महत्वपूर्ण साझेदारी अब बांग्लादेश की तोड़ दी थी। अब बल्लेबाजी के लिए महमूदुल्लाह मैदान में उतरे, लेकिन महमूदुल्लाह भी ज्यादा देर तक भारतीय गेंदबाजी का सामना नहीं कर पाए और गेंदबाजी डाल रहे मयंक यादव ने महमूदुल्लाह को रियान पराग के हाथों कैच आउट कर दिया। महमूदुल्लाह 9 गेंद में 8 रन बनाकर आउट हो गए। अब बांग्लादेश की टीम ने अपनी आधी बल्लेबाजी को खो दिया था। मुकाबला पूरी तरह भारतीय टीम के कब्जे में था। अब बल्लेबाजी के लिए मेहंदी हसन मैदान में उतरे थे, लेकिन मेहंदी हसन भी मैदान में ज्यादा देर तक रुक नहीं पाए और गेंदबाजी पर आए नीतीश रेड्डी ने मेहंदी हसन को रियान पराग के हाथों कैच आउट कर दिया। मेहंदी हसन 9 गेंद में 3 रन बनाकर आउट हो गए, तो वहीं उनके तुरंत ही बाद बल्लेबाजी पर आए रिशद हुसैन को भी रवि बिश्नोई ने अभिषेक शर्मा के हाथों कैच आउट कर दिया। रिशद हुसैन तो इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए। भारतीय गेंदबाजी इस मुकाबले में लाजवाब फॉर्म में नजर आ रही थी। बांग्लादेश की तरफ से तौहीद रिदो एक छोर पर सेट हो चुके थे, लेकिन दूसरे छोर से उनका साथ कोई भी नहीं निभा पा रहा था। अब तंजीम हसन साकिब मैदान में उतरे थे, फिर तभी एक शानदार लगाते हुए तौहीद रिदो ने अपना अर्धशतक इस मुकाबले में पूरा कर लिया। अकेले तौहीद रिदो ही बांग्लादेश के ऐसे बल्लेबाज थे जो भारतीय गेंदबाजी को कड़ी टक्कर दे रहे थे, लेकिन इसका फायदा बांग्लादेश को कुछ नहीं मिलने वाला था, क्योंकि भारतीय टीम ने इस मुकाबले को कब का अपने नाम कर लिया था और फिर अंत में भारतीय टीम ने 133 रनों के बड़े अंतर से